आप भी अगर स्नैपचैट के ऊपर कंटेंट क्रिएशन करते हैं, आपकी स्पॉटलाइट वीडियो पे बहुत कम व्यूज आ रहे हैं, यानी पहले 10-20 हजार आते थे, अब बहुत कम व्यूज हो गए हैं, 100-500 हो गए हैं। तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं, इसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं, एंड ए टू जी बताने वाला हूं सारी चीजें। सो हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहन, आप सभी स्वागत है एक नई वीडियो में। वीडियो एंड तक देखते रहना, शुरू करते हैं। अब सबसे पहले अगर मैं स्नैपचैट के बारे में बात करता हूं ना, स्नैपचैट इज बिट डिफरेंट फ्रॉम अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। तो यहाँ पे देखा गया है कि अगर जो स्टाइल में हम यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे पोस्टिंग करते हैं, तो स्नैपचैट पे थोड़ी सी हमें डिफरेंट चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। देखा गया मेरे फ्रेंड्स के साथ भी यही चीज हो रही है, क्लाइंट्स के साथ भी यही चीज हो रही है। उनकी स्पॉटलाइट्स में पहले 20, 50, 1 लाख व्यूज आते थे, अब जो उनको सिर्फ 100, 500, 1000 व्यूज आ रहे हैं। तो कुछ ऐसे रीजन जो मैंने उनके साथ शेयर करे, उन्होंने देखा अपने अकाउंट पे, हाँ वो ये चीज गलती कर रहे हैं, एंड उन्होंने इसको फिक्स करा, एंड अब जो उनका अकाउंट वापस से इफेक्ट हो चुका है। तो सारे रीजन एंड प्रॉब्लम्स आपको बताऊंगा, कैसे फिक्स करना है वो भी आप सभी को बताने वाला हूं। डाउट क्लियर कर देता हूं कि स्नैपचैट के ऊपर स्पॉटलाइट पे लिमिटेड रीच एक अलग प्रॉब्लम है, एंड यहाँ पे लो व्यू प्रॉब्लम एक अलग प्रॉब्लम है। अगर आप लिमिटेड रीच के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। बात करता हूं कि आपके स्नैपचैट स्पॉटलाइट पे व्यूज कम क्यों आ रहे हैं। तो इसके पीछे कोई एक स्पेसिफिक रीजन तो है नहीं, मैं सच से बता देता हूं। इसके पीछे कुछ मल्टीपल रीजन हो सकते हैं जो आप अपने स्नैपचैट स्पॉटलाइट पे कर रहे हैं, एंड यहाँ जो है आपको जरूर से ध्यान देना है। सबसे पहला रीजन जो यहाँ पे यूज ऑफ वीपीएन। अगर आप ये चीज कर रहे हैं वीपीएन कनेक्ट करके, यूएस का, जर्मनी का, ऑस्ट्रेलिया का, एंड आप सोच रहे हैं कि हमें जो है बाहर की ऑडियंस आएगी स्पॉटलाइट पोस्टिंग करने पे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एल्गोरिथम ऑलरेडी इतना स्मार्ट है, वो पता लगा लेता है कि जो है डिटेक्ट कर लेता है कि आप उसको ट्रिक करने की जो है कोशिश कर रहे हैं, एंड आपको जो है कहीं ना कहीं स्पॉटलाइट पे व्यूज भी कम आते हैं, एंड आपका अकाउंट रिस्क भी आ सकता है। सच बताऊं तो परमानेंट बैन भी हो जाएगा, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। मेरे जो है नोन में हुआ है, काफी लोगों का जो बाहर गए थे, वीपीएन यूज कर लिया, अकाउंट बैन हो गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप सोच रहे हैं कि भाई मैं वीडियो अपलोड करके करूंगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं किस तरीके से आपको बाहर की ऑडियंस लानी है, कैसे स्नैपचैट के ऊपर स्पॉटलाइट एल्गोरिथम वर्क करती है, इस वाली वीडियो को चेकआउट कर लेना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन रीजन जो यहाँ पे स्पैमिंग और पोस्टिंग टू मच, अब मैंने बहुत बार कवर भी करा है, मैंने आप लोगों से कनेक्ट भी करा जब मैं कॉल पे कनेक्ट करता हूँ। बाय द वे, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन, आप मेरे से वन ऑन वन कनेक्ट करना चाहते हैं, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा है। आप किसी भी टाइम का अकॉर्डिंगली बुक कर सकते हो मेरे साथ वन ऑन वन कॉल, एंड मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। आपके क्वेरीज, डाउट्स, क्वेश्चन सब कुछ मैं वहां पे सॉल्व करूंगा। बैक टू द टॉपिक, बहुत बार जब भी मैं आपसे कनेक्ट करता हूँ ना, लोग बोलते हैं हम अगर 20 स्पॉटलाइट पोस्ट कर देंगे तो क्या हमें ज्यादा व्यूज आएंगे, रीच आएगी। बिल्कुल नहीं है भाई। स्नैपचैट के ऊपर या फिर आप किसी भी प्लेटफॉर्म की बात करो, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, अगर आप एक ही दिन में 20, 50, 100 स्पॉटलाइट्स पोस्ट कर दोगे या फिर वीडियोस पोस्ट कर दोगे, तो वो जो है ऑटोमेटिकली एल्गोरिथम डिटेक्ट करके स्पैम के उसमें डाल देगा, बॉट अकाउंट में डाल देगा कि यहाँ पे स्पैमिंग हो रही है हमारे प्लेटफॉर्म पे या फिर इस अकाउंट के थ्रू। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में 20 स्पॉटलाइट्स पोस्ट कर दी, 15 स्पॉटलाइट पोस्ट कर दी। आप जो यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हैं, जैसे अगर आप चाहते हैं मैं एक दिन में 2 अपलोड करता हूं, अगले 10 दिन कहीं जा रहा हूं, तो आप शेड्यूल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक ही दिन में अपलोडिंग नहीं करनी है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मैक्स टू मैक्स कितनी अपलोड कर सकते हैं वो मैं आपको आगे वीडियो में कवर करूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे परफेक्ट रेशियो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्नैपचैट बोलता है कि आपको जो है परफेक्ट वर्टिकल रेशियो में अपलोड करनी है अपने स्पॉटलाइट्स को। मैंने पास्ट में भी बताया आपको वीडियोस में। अब क्या है कि यहाँ पे लोग क्या गलती करते हैं कि अगर ऐसी वीडियो हॉरिजॉन्टल जैसे वाली वीडियो शूट हो रही है, इसी को मैं उठा के स्पॉटलाइट पे डाल दूं, व्यूज नहीं आएंगे, एंड आप बोल सकते हो लो क्वालिटी कंटेंट में आ जाएगा, तो स्नैपचैट इसको कहने का रिस्ट्रिक्ट कर देता है, फिर इसके व्यूज डाउन हो जाते हैं। ये भी रीजन। फोर्थ पॉइंट है जो लो क्वालिटी कंटेंट। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको आईफोन से शूट करना है, डीएसएलआर से, रेड कैमरा से शूट करना है। आपके पास एक सफिशिएंट गुड क्वालिटी की लाइटिंग होनी चाहिए, माइक होना चाहिए, कैमरा की क्वालिटी होनी चाहिए। आप ये एंड्रॉइड से भी कर सकते हैं, डीएसएलआर से भी कर सकते हैं, बट आपका क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। क्वालिटी कंटेंट का मतलब भी बता दूं, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है। क्वालिटी कंटेंट यानी कुछ आप इंफॉर्मेटिव है, फन है, एंटरटेनमेंट है, और आप बोल सकते हो कुछ लाइफस्टाइल है, आप किसी को कुछ सिखा रहे हैं, लोग एंटरटेन हो रहे हैं, वो स्टाइल का। ऐसे नहीं आप किसी को कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, चैलेंजेस कर रहे हैं कि ले आजा फाइटिंग प्ले वो, या फिर आपने देखा होगा एक पेज है कि फालतू बंदे का, उसके 10 मिलियन फॉलोअर है इंस्टाग्राम पे, वो क्वालिटी कंटेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, तो स्नैपचैट पे आप ये चीज बिल्कुल मत करना। अगर आप कर रहे हैं, आप रिएक्शंस कर सकते हैं, वो आ जाता है, लेकिन आपको ये चीज का जरूर से ध्यान रखना है। पॉइंट्स है जो मैंने आप सभी के साथ शेयर करे हैं, हो सकता है कि आप इनमें से कोई एक ऐसी 1-2 गलती कर रहे हो अपने स्पॉटलाइट्स पे, तब जाके आपको लो व्यूज प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपको जो है अपने स्पॉटलाइट पे व्यूज नहीं आ रहे हैं। अब मैं बात करता हूं कि इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करना है। अब देखो, अगर आपको लो व्यू प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको फिक्स भी कर सकते हैं। कैसे? आपको पब्लिक स्टोरीज ज्यादा से ज्यादा अपलोड करनी है। ऐसा नहीं आप 20-50 कर दो, दिन के आप 5-10 कर सकते हैं, 5-7 कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कंसिस्टेंसी एंड यू। अब यहाँ पे आपको जो है स्पॉटलाइट जिनकी सिर्फ 1 से 2 ही अपलोड करनी है। अगर आप ज्यादा अपलोड करेंगे, अगर आपको लो व्यू प्रॉब्लम है, तो रिस्क आ जाएगा, मैंने आप सभी को बताया। तो आपको 1 से 2 ही स्पॉटलाइट पोस्ट करनी है। साथ साथ आपको ध्यान ये देना है दोस्तों कि आप जो है स्पॉटलाइट के ऊपर अपने लेंसेज, या फिर आप बोल सकते हो फिल्टर्स, और स्नैपचैट के ऊपर गेम्स आती है, उनका यूज कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे व्यूज कम आ रहे हैं, तो आपको ये चीज जरूर से करनी है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप कर सकते हैं, वैरायटी ऑफ कंटेंट, या फिर आप अपने कंटेंट को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अगर आप कंटेंट पोस्ट कर रहे थे अभी तक एंड आपको पहले व्यूज अच्छे हैं, अब आपको व्यूज नहीं आ रहे हैं,
तो आप उसमें कुछ डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। लाइक उसमें आप डाइट के बारे में बता सकते हैं, यानी वो एक अलग स्टेप हो गया। फिर आप अपने लाइफस्टाइल के बारे में बता सकते हैं, वो एक अलग चीज होगी। तो कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाई हो जाएगा। तो आपको जो ऑडियंस पहले फिटनेस वाली देख रही थी, अब आपको जो है वो कहीं ना कहीं डाइट कंट्रोल या फिर आप बोल सकते हो लाइफस्टाइल वाली भी देखेगी। तो उससे भी आपके व्यूज कहीं ना कहीं एनहांस हो सकते हैं। तो आपको इन चीजों का ध्यान देना है। तो आप इनको कंसिस्टेंटली जो है करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। एंड आपको कभी भी ब्लरी वीडियो अपलोड नहीं करनी, ज्यादा टेक्स्ट नहीं ऐड करना, कुछ उसमें वाटरमार्क नहीं होना चाहिए, लोगो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी आपके जो है क्वालिटी कंटेंट भी नहीं होगा, सजेशन भी नहीं होगा। तो आपको इस चीज का जरूर से ध्यान रखना है। अगर आपके स्नैपचैट के ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइंस है एंड आपके स्नैपचैट पे लो व्यूज आ रहे हैं एंड आप बोल सकते हैं कि आप अब चाहते हैं अपने स्नैपचैट को वापस से फिक्स करना, तो मेरी सजेशन ये रहेगी कि आप एक नया स्नैपचैट अकाउंट या फिर पब्लिक प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। एक ही सेकंड में आप कर पाएंगे, इस वीडियो को देख लेना। तो यहाँ पे जो है वही ज्यादा बेटर है ना कि नोटिस करें। एंड मेरा जो एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर आपके स्नैपचैट के ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइंस आपने कुछ गलती करी है पास्ट में एंड आप उस पर लो व्यूज आ गई प्रॉब्लम या कोई प्रॉब्लम आ गया एंड उस पर आप कंसिस्टेंटली पोस्टिंग कर रहे हैं, तो शायद से आपका अकाउंट मोनेटाइज होने में दिक्कत हो सकती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आपको मेरे से कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप डोंट वरी, आप मेरे से वन ऑन वन भी कनेक्ट कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है। सो इतना वीडियो मेरा आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जैसे करना, शेयर जैसे करना, साथ में आपको सब्सक्राइब भी करना। मिलता नहीं, तक के लिए बाय गाइस, जय हिंद।